आप सभी को जय मसीह की। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा उत्पत्ति 38 का 20 से 30 तक। पहले मैं आपको यह वचन पढ़ के सुनाऊंगा, उसके बाद ठीक से समझाऊंगा। पूरा वीडियो को जरूर देखें। इस चैनल में आपको नया नियम, पुराना नियम और प्रार्थना मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में आप आसानी से देख सकते हैं। अब हम वचन को शुरू करते हैं। तब यहूदा ने बकरी का बच्चा अपने मित्र उस अदुल्लामवासी के हाथ भेज दिया कि वह रेहन रखी हुई वस्तुएं उस स्त्री के हाथ से छुड़ा ले आए। पर वह स्त्री उसको न मिली। तब उसने वहां के लोगों से पूछा, वह देवदासी जो एनएम में मार्ग की एक ओर बैठी थी, कहाँ है? उन्होंने कहा, यहाँ तो कोई देवदासी न थी। इसलिए उसने यहूदा के पास लौटकर कहा, मुझे वह नहीं मिली। और उस स्थान के लोगों ने कहा, यहाँ तो कोई देवदासी न थी। तब यहूदा ने कहा, अच्छा, वह बंधक उसी के पास रहने दे, नहीं तो हम लोग तुच्छ गिने जाएंगे। देख, मैंने बकरी का ये बच्चा भेज दिया था, पर वह तुझे नहीं मिली। लगभग 3 महीने के बाद यहूदा को ये समाचार मिला, तेरी बहू तामार ने व्यभिचार किया है, वरन वह व्यभिचार से गर्भवती भी हो गई है। तब यहूदा ने कहा, उसको बाहर ले आओ कि वह जलाई जाए। जब उसे बाहर निकाला जा रहा था, तब उसने अपने ससुर के पास ये कहला भेजा, जिस पुरुष की ये वस्तुएं हैं, उसी से मैं गर्भवती हूँ। फिर उसने ये भी कहलाया, पहचान तो सही कि यह मुहर और बाजूबंद और छड़ी किसकी है। यहूदा ने उन्हें पहचान कर कहा, वो तो मुझसे कम दोषी है, क्योंकि मैंने उसका अपने पुत्र शेला से विवाह न किया, और उसने उससे फिर कभी प्रसंग न किया। जब उसके जन्ने का समय आया, तब ये जान पड़ा कि उसके गर्भ में जुड़वे बच्चे हैं। और जब वह जन्ने लगी, तब एक बालक का हाथ बाहर आया, और दाई ने लाल सूत लेकर उसके हाथ में ये कहते हुए बांध दिया, पहले यही उत्पन्न हुआ। जब उसने हाथ समेट लिया, तब उसका भय उत्पन्न हो गया। तब उस दाई ने कहा, तू क्यों बरबस निकल आया है? इसलिए उसका नाम पेरेस रखा गया। पीछे उसका भाई जिसके हाथ में लाल सूत बंधा था उत्पन्न हुआ, और उसका नाम जेरह रखा गया। अब मैं आपको समझाता हूँ। पृष्ठभूमि और पात्र। यहूदा याकूब के पुत्रों में से एक, जो घोराना देश के अदुल्लामवासी मित्र हीरा के यहाँ रुक गया। तामार शुआ की कनानी कन्या, जो यहूदा की बड़ी बेटे इर से विवाह कराई थी। इर की मृत्यु के बाद लेवीर विवाह सिद्धांत भ्राता की विधवा से विवाह के अनुसार उसे दूसरी पुत्र ओनन को दिया गया, पर ओनन ने पुत्र उत्पन्न नहीं किया, इसलिए भी वह मर गया। तामार की कठिनाई। इर और ओनन दोनों की मृत्यु के बाद तामार को तीसरे पुत्र शेला से बचाकर रखा गया, ये कहते हुए कि शेला अभी बच्चा है। जब तक शेला बड़ा न हो जाए, यहूदा ने तामार को विधवा जैसे ही रहने दिया, लेकिन उपेक्षा के कारण तामार का भविष्य अंधकार में था। बकरी के बच्चे के माध्यम से यहूदा ने तामार के निजी सामान छुड़ाने की कोशिश की, पर तामार वहां न मिली। तामार की चतुराई। 3 माह बाद तामार पर व्यभिचार का आरोप लगाकर फांसी की सजा तय की गई। बाहर ले जाते समय तामार ने कहा कि वह गर्भवती है, और उसने यहूदा से उनकी मुहर, सील, बाजूबंद और छड़ी मांगी, अपने साक्ष्यों के रूप में। इन वस्तुओं को देखकर यहूदा ने पहचान लिया कि तामार की वो संतान उसी पुरुष की है, और स्वयं को दोषी समझकर उसने उसे बड़ा दोषी नहीं ठहराया, क्योंकि उसने शेला से विवाह नहीं कराया था। जुड़वा संतान का जन्म। गर्भ में जुड़वा होने पर पहला बच्चा बाहर आते समय हाथ पकड़कर पीछे से आया। मैथिली में समेट लेना तामार के संकल्प को दर्शाता है, इसीलिए उसे पेरेस, उत्पात करने वाला, नाम मिला। दूसरा बच्चा साधारण क्रम में जन्मा, और उसका नाम जेरह, उत्पन्न होने वाला, रखा गया। आध्यात्मिक और ऐतिहासिक महत्व। न्याय का अनिवार्य चक्र। तामार की चतुराई ने यहूदा को स्वयं के कर्तव्यों का एहसास कराया। धर्म न्याय की रक्षा में चतुराई और साहस का महत्व दिखाया गया। मसीही वंशावली में पेरेस की भूमिका। पेरेस से राजा दावीद का वंश चलता है, और दावीद से ही मसीह यीशु का जन्म हुआ। लूका 3 का 33। इसलिए इस घटना का अंतिम इतिहास में बड़ा स्थान है। लेवीर विवाह व्यवस्था की जटिलताएं। विधवा सुरक्षा का सामाजिक नियम। तेला मिटना कब कब विकृत हो सकता है, ये कहानी दिखाती है।
संक्षेप में, ये कहानी न केवल व्यक्तिगत जीवन की गलतियों और क्षोभ का चित्रण है, बल्कि धार्मिक परंपराओं, सामाजिक न्याय और मसीही वंशावली के दृष्टिकोण से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके आगे और भी वचन को समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। इसमें वीडियो नंबर 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे ही करके वचन को बताया जाता है। आप इस वीडियो को जरूर देखें और दूसरों को भी शेयर करें ताकि परमेश्वर का वचन हर कोई ठीक से समझ पाए। प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद।